कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त कि तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो? जब तुम्हें ख्याल आता है, अरे मैं तो पूरा पेज पढ़ गया और एक शब्द भी याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा, तुम पढ़ गए, तब तुम्हें होश आता है। पता चलता है कि यह पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, पूरा रास्ता निकल जाता है, फिर तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है। और तुम पूछते हो क्या है आत्मा? तुम जानना चाहते हो, तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम मान लोगे, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिक होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो आत्मा है, क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं कि आत्मा है, लेकिन उससे कुछ हल तो होता नहीं। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसलिए मान लेते हो क्योंकि हजारों सालों से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हैं, सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि इस संबंध में कुछ सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वह संदिग्ध है, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष मिलता है। शरीर मरेगा वह तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बढ़ती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ न सकेगी। इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती है, पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को न कोई स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न ही पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वही लोग जान पाते हैं जो लोग चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम राख की गट्ठी ना हो। इस तरह जियो तुम्हारे भीतर अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो प्रतिक्षण तुम होश में हो, बेहोश नहीं।